नारी की आजाद उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सभी से विनम्र आग्रह है कि दीप प्रज्वलित कर गोपाल जयसवाल के पुनर्वास। मैं हमने नगरीय विकास की अवधारणा, इस राशि का उपयोग नगरीय निकाय। आज हम सबके लिए एक गौरव आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप सिंगल क्लिक के माध्यम से 402 नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की राशि 299 करोड़ 40 लाख रुपए का वितरण करें। इसी क्रम में माननीय लोकार्पण करें। पहले लोकार्पण, उसके बाद कुछ चित्र उन स्थलों के जिनका विकास किया गया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे और भांजियों, ये थोड़ा कठिन समय गुजर रहा है। और कठिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो कोविड की लहरों को हमने झेला है और दोनों लहर में अगर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा तो शहरों पर पड़ा। लॉकडाउन, निकल नहीं सकते, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, दुकान बंद, फैक्ट्री बंद, विकास के निर्माण के काम बंद, और इसके कारण सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। लेकिन उस आर्थिक तंगी के दौरान भी जरूरी विकास के काम ना रुके, इसकी कोशिश हम लोग लगातार करते रहे। मैं आज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हमारे भूपेंद्र जी को भी बहुत बधाई देना चाहूँ। उतने कठिन काम समय में सब कामों को पटरी पर लाके विकास की गति न रुकने देना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। और जैसा उन्होंने बताया कि कई मापदंड ऐसे हैं जिसमें मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। मैं बधाई देता हूं हमारी नगरीय जनता को। वैक्सीनेशन का प्रथम जो डोज है वो लगभग शहरी क्षेत्रों में हमने 85% से ज्यादा, इंदौर तो खैर 100% हो गया, कई हमारे शहर ऐसे जो 100%। भोपाल में कुछ लोग मिले ही नहीं रहे। मुझे कलेक्टर और जिम्मेदार लोग कह रहे थे कि साहब कहां ढूंढे, अब मिले ही नहीं। मतलब लगभग हो चुका है। ये कार्यक्रम के समय प्रासंगिक नहीं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 27 तारीख को फिर वैक्सीनेशन महाअभियान हमारा फाइनल होगा, फर्स्ट डोज की। और इसलिए मेरे शहरी भाइयों और बहनों, अगर आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके घर में कोई सदस्य जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, बिना वैक्सीनेशन के रह गया हो, तो कृपया करके उसको वैक्सीन जरूर लगवा देना। अगर हमने नियंत्रण किया तो उसका बड़ा काम है हमारा अच्छा वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन के मामले में भी आज मुझे बताते हुए गर्व है, हम नंबर 1, नंबर 2 से पीछे नहीं है, नंबर 1 पे ही है। और उसके लिए मैं जनता को बधाई देता हूं। और इसलिए अब हम, क्योंकि कोविड अब कंट्रोल में है, लापरवाह नहीं रहना, सेकेंड डोज भी पूरा लगवाना है। लेकिन हमको तेजी से आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करनी पड़ेगी, विकास के कामों को भी गति देना पड़ेगा। और इसलिए आर्थिक दृष्टि से कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी जुगाड़ करके हम पैसे की, आवश्यक चीजों के लिए पैसे की कमी नहीं होने देते। और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जैसा आपके सामने ये बात आई भी है कि आज 24 नगरीय निकाय थे, तो मैं सभी तरह के काम थे। सीवरेज की परियोजना, पेयजल की योजना, बस स्टैंड, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उद्यानों का विकास, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अनेकों तरह के काम, लाइब्रेरी, शाला भवन, सोलर एनर्जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान,
इन सब कामों को पूरा करके लोकार्पित किया गया है। आगे हम लगातार इस दिशा में काम करते रहे। शहर में अगर गरीब आए, मजदूर आए, तो सस्ते भोजन की व्यवस्था हो जाए। इसे दीनदयाल रसोई योजना, जहां सस्ती दरों पर भोजन गरीबों को मिल जाए, रात्रिकालीन आश्रय, रैन बसेरा जैसे, जिसके कारण सड़कों पर ना सोना पड़े। शहरों में रोजगार के लिए न केवल इंडस्ट्री, बल्कि हमने छोटे छोटे अबे हाथ ठेला वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, गुमटियों में छोटा मोटा काम करने वाले, कई बार उनकी आजीविका कठिनाई में पड़ती है। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे आप, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे हमने 10-10 हजार रुपए का ब्याज मुक्त ऋण लाखों हमारे ऐसे भाई बहनों को दिलवा के उनकी जिंदगी को बदलने की कोशिश की। अलग अलग योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की गई है और इसलिए इस समय उल्लेखनीय काम विभाग में हो रहा है। शहरों की सूरत बदल रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में जैसा मैंने जानकारी दी, इंदौर तो प्रथम है, भोपाल स्वच्छतम राजधानी है। स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट के अंतर्गत हमारे उत्कृष्ट राज्य को 11 उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुए। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये काम निरंतर जो अच्छे चल रहे हैं, ये लगातार जारी रहे। मेरे बहनों और भाइयों, कई लोगों ने किसी से प्लाट खरीदा और मकान बना लिया। उस समय कोई रोका टोकी भी नहीं हुई, क्या मकान बन रहे थे। और ये मकान कोई 40 साल पहले बनाए, कोई 30 साल पहले बनाए, कोई 20 साल पहले बनाए, और बाद में ये कह दिया गया कि ये तो कॉलोनी की कॉलोनी अवैध है। अब जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना आशियाना बनाया और हमने कह दिया अवैध कॉलोनी है। हमने फैसला किया और यह तय किया कि सभी अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जाएगा। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार आवश्यक संशोधन किए। एक नहीं, ऐसे अनेकों कदम शहरों के विकास के साथ साथ जनता की सुविधाओं के लिए उठाए गए। सभी नागरिक बहनों और भाइयों को मैं हृदय से बधाई देता हूं जिनको ये सौगातें मिली है, और इस संकल्प के साथ शहर बढ़ेंगे, तेजी से बढ़ेंगे। आर्थिक संकट में भी हम अपने शहरों के विकास में आवश्यक कामों के लिए धन की कमी नहीं होने देंगे और अपराध मुक्त शहरों, माफियाओं को ठिकाने लगाने का काम चलता रहे और आम जनता की जिंदगी में खुशहाली आए, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। आज की सौगातों के लिए बधाई देते हुए और ये संकल्प व्यक्त करते हुए कि हम नागरिक सुविधा देने में और विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलो तो गायत्री जी आपको और आशीष जी को और उससे भी ज्यादा बेटी को बहुत बहुत बधाई, अपना मकान आपको मिल गया। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मामा जी मुख्यमंत्री श्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैंने कहा आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपको चाबी मिल गई मकान की? देखो ये आपके पास चाबी। अरे ये तो नकली चाबी है, असली वाली मिली कि नहीं? हमें तो यही असली हो गई ना। अच्छा, अभी अंदर से देखा कि नहीं मकान? जी सर, देखिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। अच्छा बना है? कल्पना भी नहीं करी थी कि इतना सुंदर मिल जाएगी अपना। चलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। इस मकान में अच्छे से रहिए, लेकिन याद रखना भोजन कराने का वादा किया, मैं आऊंगा कभी न कभी।